विधायक, सांसद और मंत्री तक हम लोग यानी बना सके, मुख्यमंत्री बना सके, ठीक है। लेकिन जब बना पाएंगे जब हमारे जितने समाज के संगठन हैं वो एक झंडे के नीचे आएंगे और सब लोग एक साथ मिल करके एकता के साथ एक झंडे को लेकर भागेंगे और पार्टी का जो निर्माण हुआ है उस पार्टी को सब लोग जुड़ेंगे और जुड़कर काम करेंगे। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। आप सभी लोग आए दूर दराज से, कई लोग होंगे बाहर से, रायबरेली से, कुछ लोग प्रतापगढ़ से, कुछ लोग लखनऊ से। सभी लोग को मैं इतने दूर आए महाराजा डाल देव पासी के किले पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा परिचय इतना रहा। बाकी अगर और कुछ बातें अगर आपको जाननी है तो मेरा सोशल मीडिया पर मेरी आईडी चलती है, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और समाज के युवाओं को मैं साथ में प्रेरित करता हूं और अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ सीखता हूं और ताकि सीख करके मैं समाज को नई दिशा के तरफ ले चलूं। ठीक है, हमारी संस्था का मकसद सिर्फ यही है कि सिर्फ समाज का उत्थान हो किसी भी प्रकार से। अब सही बात की पार्टी में पार्टी बन रही है और संगठन में संगठन बन रहे हैं। अब यहाँ पे सभी बैठे हुए आबादी उतना नहीं है, लेकिन यही लोग इतने मजबूत हैं, यही चाहे तो एक विधायक भी बना सकते हैं यहीं से, ठीक है, और यही चाहे तो एक क्षेत्र जिला पंचायत बना सकते हैं, यही चाहे तो एक को उठा करके जीरो से हीरो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारी एकता एक रहेगी तब। अब मैं चलाता हूं संस्था, हमारा है सबसे संपर्क, लेकिन बट हम क्यों यहाँ पे आए हैं? क्योंकि हमें हमारे समाज के जो भी लोग उनसे ललक है कि हमारी समाज की एक पार्टी बनी है, उस पार्टी में सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के सहयोग और सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के बाद पार्टी को मजबूत करें। क्योंकि आप समझ लीजिए अन्य जितनी पार्टियां हैं, मतलब जैसे आप ले लो बीजेपी ले लो, चाहे बसपा ले लो या किसी पार्टी लो, वो पार्टियां टिकी क्यों हैं? आज आरएसएस क्या है? शायद आपको सबको पता हो, एक संस्था है, एक संगठन है। हिंदू युवा वाहिनी क्या है? एक संस्था, एक संगठन है। और बजरंग दल क्या है? एक संस्था, एक संगठन है। उसको लीड कौन कर रहा है? उसको फंड कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बीजेपी फंड कर रहा है। आपको मैं रिकॉर्ड बता दूं, 1000 करोड़ रुपए जो आरएसएस के फंड आया और कितने 100 संगठन को वो फंड किया गया, वो बीजेपी द्वारा। ये अंदर की बात है, कोई नहीं बताएगा। और ये संगठन क्यों काम कर रहे हैं? अब कोई गौ रक्षा चला रहा है, आप देख सकते हैं गौ रक्षा कितने चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं? उनको ऊपर से फंड आ रहा है, वो लोग गौ रक्षा कर रहे हैं। हमारे जितने राजपूत समाज के लोग हैं, जितने पंडित ठाकुर हैं, ये लोग उसी काम में जुटे हैं। उनको कौन फंड कर रहा है? अब समझ लीजिए, आप सब लोग तो सो जाते हैं, लेकिन राजपूत समाज के लोग क्या करते हैं? मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। अभी तुमको बता दो, हाल ही हमारे यहाँ मैटर हुआ है, गौतम समाज की लड़की थी, वो ऐसे ही जंगल था, जंगल में जाकर के मुस्लिम लड़का ऑटो रिक्शा से ले जाकर के उसको धर्म परिवर्तन करा के गौतम समाज को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहा था। अब हम लोग तो इतने एक्टिव नहीं है कि हम लोग जाके देखें, लेकिन वहां कुछ पंडित और कुछ ठाकुर समाज वाले लोग उनको दबोच लिए। तो हमको फोन आया कि भैया यहाँ पे ऐसा मैटर हो रहा है और आप आइए। तो हम वहां गए तो देखे, सच में था। तो ये चीजें हैं, अगर इतना एक्टिव हमारा समाज हो जाए तो क्या लगता है पार्टी और संगठन मजबूत नहीं होगा? संगठन तो मजबूत हमारा है नहीं है, और पार्टी अगर हम लोग मजबूत करने में उतारेंगे तो सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत कर सकते हैं और संगठन को भी मजबूत कर सकते हैं। और मजबूत तब होगा जब हम आप लोग चाहेंगे, तब यहाँ से उठेंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि महाराजा डाल दो पासी किले पे गए, बस वहां फोटो खिंचवाए, वीडियो बनवाए, गंगा जी नदी में घूम लिया, बस हो गया, हमारा समाज जागरूक हो गया। नहीं, जागरूक नहीं हुआ। जब तक आप यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक ये नहीं सोचेंगे यहाँ से जाकर के, जब तक 10 लोग अपने साथ नहीं छोड़ेंगे और समाज के बारे में नहीं बताएंगे, इनकी वीरता के बारे में, महाराजा डाल दो पासी की वीरता के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक आप नहीं सक्सेस हैं, तब तक आपकी समाज की पार्टी नहीं बनेगी और ना तो आप संगठन कभी बना सकते हैं। संस्था का मतलब ये होता है कि संस्था जब आप आए हो, जुड़े हो, तो कम से कम अपना नहीं तो अपने के चार को तुम समझा कर जोड़ो और उसको समझाओ। अपने साथ अगले कार्यक्रम में जब हमारे माननीय देशराज भाई बताएंगे तो चार को साथ लेकर, ठीक है। अगली बार हमारे भाई साहब थे, हमारे नंदलाल पासी बाहर थे, हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं। हमसे जैसे ही आने लगे तो मुझे फोन किया कि भैया हम भी चलेंगे। तो हमने कहा बिल्कुल, अगर आपको दिक्कत हो रही इधर आ जाइए, नहीं तो आप जैसे हो आप आइए, ठीक है। और ये कई दिन से दिल्ली या कहीं कमा रहे हैं, लेकिन ये जैसे इनको मौका मिला ये बेचारे यहाँ पे आए। क्यों आए? क्योंकि इनको समाज की ललक थी और इनको ये था कि हमारा समाज मजबूत हो और जुड़े, और जुड़ करके 4 लोग को जोड़े। जब 4 लोग जुड़ेंगे तो कौन मजबूत होगा? कोई दूसरा तो मजबूत नहीं होगा, हमारे समाज के लोग ही तो मजबूत होंगे। अब मानिए गौतम पासी कुछ सोच रहे हैं कि हमें समाज को बहुत दूर ले जाना है, मतलब ये एक विधायक और सांसद बनाएंगे और हमारे माननीय
जो आदरणीय है देशराज पासी जी और जगन्नाथ पासी क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्योंकि इनको लग रहा है कोई इनका निजी स्वार्थ नहीं कि हमारे बच्चों का एचपी डीएसपी बन जाएगा या हमारा खुद का बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सब लोग आते हैं अपना खुद का संघर्ष करके, खुद का अपना खर्च करके। क्यों आते हैं? क्योंकि समाज के लोग जब जागेंगे तो बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। मैं आज देखता हूँ समाज में आए दिन पैसे के पीछे बहन बेटियां भाग रही हैं और दिन पर दिन उनकी बदतर हालत हो रही है। अभी हमारे पूरे पासिंग 4 पंडित ठाकुर मिलकर के एक टेबल के अंदर बंद करके उसका बलात्कार किया गया और गिरफ्तार कौन हुआ? सिर्फ एक। ये किसकी पावर है? वो व्यक्ति जो है मंडल अध्यक्ष है, युवा मंडल अध्यक्ष है बीजेपी का, उसको गिरफ्तारी तक नहीं हुई। हम लोगों ने आवाज किया, आह्वान भी किया और उसमें क्या हुआ कि यही बोल रहे हैं कि वो है ही नहीं। तो ये कमजोरी किसकी? ये हमारे समाज की कमजोरी कहीं ना कहीं है। इस वजह से हम लोग ताकत में कमजोर हैं और हमारे